शिवानी ने तोड़फोड़ क्यों की होगी? शिवानी तो इतनी वायलेंट नहीं थी। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। माँ, क्या बात है राजीव, अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही है माँ। नींद नहीं आ रही या कोशिश ही नहीं की? माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं सो जाऊंगा। फिलहाल सोना नहीं चाहता। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दोनों माँ बेटे जागते हैं, क्योंकि जब तक तुम्हें नींद नहीं आएगी जाहिर है मुझे भी नींद नहीं आएगी। माँ प्लीज अब जाके सो जाइए, मैं कुछ देर अकेला बैठना चाहता हूँ। मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, माँ के साथ अपनी बातें शेयर करना अच्छा नहीं लग रहा उसे। ठीक है माँ ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है माँ। वैसे भी आपसे छुपाकर मैं क्या पाऊंगा? तो क्या बात है राजीव, क्यों इतने परेशान हो? माँ मुझे ऐसा लगता है जैसे शिवानी बहुत तकलीफ में है। तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है? लगातार ऐसी बातें हो रही है माँ, जिससे लगता है जैसे अभिषेक और शिवानी के बीच काफी गड़बड़ी हो रही है। कुछ दिन पहले अभिषेक के क्रेडिट कार्ड का बिल आया था, उसमें पूना से खरीदे गए ज्वेलरी और वुमेन्स आइटम के बिल थे, लेकिन उन दिनों अभिषेक पूना में था ही नहीं। फिर जब ये दोनों हनीमून के लिए गए तो एक ही दिन में वापस लौट आए, और बाद में पता चला कि खंडाला के जिस होटल में ये लोग ठहरे थे उस रूम में शिवानी ने तोड़फोड़ की थी। मां लगता है जैसे शिवानी बहुत परेशान है, उसे मेरी मदद की सख्त जरूरत है। लेकिन डरता हूं मां, कहीं मेरी मदद करने से वो मुझे गलत ना समझ बैठे। समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं बेटा? हाँ कहो मां। राजीव तुम भूल रहे हो, हमने तय किया था कि शिवानी की जिंदगी में कभी दखल नहीं देंगे। हाँ मां तय किया था, लेकिन बस राजीव बस। शिवानी की वजह से क्या तुमने और मैंने बहुत तकलीफें नहीं उठाई? अभी ना तो मैं रोना चाहती हूँ ना तुम्हें रोते देखना चाहती हूँ। जाओ बेटा, बहुत रात हो गई है, जाके सो जाओ। ठीक है मां। मेरी मंजिल के रास्ते खुद ब खुद खुलते जा रहे हैं। अभिषेक के क्रेडिट कार्ड से पूना में ज्वेलरी की शॉपिंग। लगता है कोई ना कोई मोहरा पूना में जरूर मेरे हाथ लगेगा। हेलो मिस्टर चौधरी, मैं सविता वर्मा बोल रही हूँ। सॉरी इतनी रात को मैंने आपको डिस्टर्ब किया। हमारे डिपार्टमेंट में सरला वाजपेयी, हाँ जिनका पूना में ट्रांसफर हुआ है, हाँ राइट, मुझे उनका नंबर चाहिए। ओके हाँ ओके, थैंक्स अ लॉट। हाय राहुल। हाय। आई एम सो सॉरी आई एम लेट। क्या करूं, ऑफिस से जितनी जल्दी निकलने की कोशिश करती हूँ उतनी देर हो जाती है। भाई हमारी किस्मत में तो इंतजार करना लिखा है, वो हम कर रहे हैं। ए राहुल, ये क्या है? अरे हाँ, ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। ओह माय गॉश, आज तो मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। ग्रेट। सपना, इससे ये बात तो साबित होती है कि ये जो तुम्हारी मेरी लाइफ है ना, इसमें लड़ाई झगड़े और ये बहस के अलावा थोड़ा बहुत रोमांस भी अभी बाकी है। बाय द वे, तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लाई? मैं तुम्हारे लिए एक घड़ी लाई हूँ, और तुम? नो दिस इज टू मच यार। अरे मैं भी तुम्हारे लिए घड़ी लाया हूँ। आई डोंट बिलीव दिस। Hey, that's lovely. अच्छा ये बताओ, तुम मेरे लिए घड़ी क्यों लाए हो? वो इसलिए ताकि ये तुम्हें हमेशा याद कराती रहे, इस बात का एहसास कराती रहे
कि कोई तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा है। अच्छा, तुम मेरे लिए खड़ी क्यों लाई हो? वो इसलिए ताकि आपको याद रहे कि बहुत वक्त बीत चुका है, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। ए राहुल, ये बताओ शिवानी भाभी कैसी है? हाँ, शी इज ऑल सेट नाउ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल शिवानी भाभी ने ऑफिस जाकर काम करना शुरू कर दिया है। Hey, that's great news. राहुल, मैं बहुत खुश हूँ आज। हाँ, लेकिन तुम क्यों इतनी खुश हो? ये तो मेरे लिए खुश होने वाली ही बात है ना राहुल। शिवानी भाभी ने तो मेरे लिए एक नया रास्ता खोल दिया। अब मैं भी शादी के बाद काम करने लगूंगी। वरना मैं तो यही सोच सोच के परेशान हो रही थी कि इतने बड़े घराने की बहू होने के बाद क्या मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ बनकर रह जाऊंगी? तो हो जाए इस बात पे एक कॉफी। हो जाए, एंड इट्स ऑन मी। ग्रेट। वेटर। क्या बात है दीदी, आप तो छुट्टी पर हैं, फिर भी आपको काम करना पड़ रहा है। ये तो बड़ी अजीब बात है ऑलरेडी। इसमें कोई अजीब बात नहीं है मनोहर। जिन पेपर्स पर मेरे सिग्नेचर की जरूरत है उन पर तो मैं ही साइन करूंगी ना। हाँ, ये बात भी है। वैसे आप चाहें तो शिवानी को अपनी सिग्नेटरी भी बना सकती हैं दीदी। वैसे भी उसने आपका काम अच्छे से संभाल ही लिया है। क्या बात है मनोहर, कुछ परेशानी है? मुझे क्या परेशानी हो सकती है? ऑफिस वालों को जरूर थोड़ी बहुत परेशानी है, पर उससे हमें क्या, छोड़िए ना, जाने दीजिए। तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। दीदी, डरता हूं आप मेरी बात को अन्यथा ना ले लें। डोंट वरी, मैं तुम्हारी बात को यथा यथा ही लूंगी। दीदी, हमारी बहू शिवानी बड़ी समझदार लड़की है, लेकिन बिजनेस कभी संभाला नहीं है ना, तो पॉलिश्ड नहीं है। मुझे लगता है हमारे ऑफिस के लोग शिवानी से बहुत जल्दी नाराज हो सकते हैं और उसका नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। तो समझदारी इसमें नहीं है क्या कि बिजनेस को बिठाने के बजाय शिवानी को ही घर बिठा लें? जल्दबाजी मत करो मनोहर। शिवानी होशियार है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि शिवानी को वक्त देते देते वक्त हमारी मुट्ठी से ही फिसल जाए ऑलरेडी। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। एक मिनट राजीव, ये भी साथ लेते जाना। माँ, आप मुझे मेरा टिफिन दे चुकी हो। पता है मुझे, ये तुम्हारे लिए नहीं है, शिवानी के लिए है। शिवानी के लिए? हाँ, मैंने मूंग का हलवा बनाया है, सोचा उसके लिए भी भिजवा दूं। याद है, शिवानी को मूंग का हलवा बहुत पसंद है। माँ, आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। कभी आप शिवानी को भूलने को कहती हो तो कभी उसके लिए मूंग का हलवा बनाकर देती हो। ये सब क्या है माँ? ये मेरा प्यार है शिवानी के लिए। राजीव, अगर मैं तुम्हें शिवानी को भूल जाने के लिए कहती हूँ तो इसके पीछे मकसद यही है कि आज तुम दोनों जिस मोड़ पर आ गए हो, एक दूसरे को भूल जाना ही बेहतर है। लेकिन इससे शिवानी का और मेरा रिश्ता तो नहीं खत्म हो जाता। वो भले ही मेरी बहू नहीं बन पाई, मेरी बेटी तो हमेशा रहेगी। और उसी नाते से मैं ये हलवा भिजवा रही हूँ। और उस पगली को कहो कि आज भी मैं उसे उतना ही प्यार करती हूँ। ले जाओ। माँ, मैं ये टिफिन नहीं लेकर जाऊंगा। वैसे भी शिवानी और मेरा रिश्ता काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इस रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता। मैं चलता हूँ माँ। क्या बात है? ऑफिस जाने की तैयारी बड़ी जोर शोर से हो रही है। तैयारी तो हो रही है, लेकिन जोर और शोर तुम्हें कहाँ नजर आ रहा है?
राजकोट में बातें करना काफी अच्छी तरह सिखाया जाता है। राजकोट में काम करना भी काफी अच्छी तरह सिखाया जाता है। तो तुम्हारा ऑफिस जाने का बुखार अभी उतरा नहीं। तुम चाहो तो इसे बुखार कह सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी बुखार उतरेगा। वेल, मैं अपने किसी दोस्त से मिलता ऑफिस जाऊंगा। और हाँ, मुझसे लिफ्ट मिलने की कोई उम्मीद मत रखना। तुमसे तो अब वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है। हेलो शिवानी, माँ, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ बेटा। तू कैसी है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश भी हूँ। भगवान का लाख शुक्र है तू खुश है। ये सुनकर मेरे कलेजे को कितनी ठंडक मिली है, कह नहीं सकती। माँ, घर में बाकी के सब लोग कैसे हैं? बाकी सब भी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। मैंने तुझे एक खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया था। खुशखबरी? हाँ बेटा, अनुपमा माँ बनने वाली है। क्या कह रही हो माँ? इसका मतलब मैं बुआ बनने वाली हूँ? भगवान ने हम सबकी सुन ली। अब इस घर में जल्दी ही एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। बहुत खुश हो माँ। हाँ, बहुत खुश हूँ। तू चाहे तो मेरी खुशी दुगनी कर सकती है। मैं? हाँ शिवानी, तू। तेरे बच्चों को खिलाने की बहुत चाहत है। बता, तू मेरी चाहत कब पूरी करेगी? शिवानी, शिवानी। हाँ माँ। कहाँ खो गई बेटा? कहीं नहीं माँ, वो फोन का कनेक्शन लूज है, इसलिए बहुत डिस्टरबेंस है। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। अच्छा बेटा, करना जरूर। हाँ, रखती हूँ। मल्लिका, ये आलू छीलकर बारीक कर दे। हाँ, तब तक मैं मसाला तैयार करती है। आज मैं कटलेट बनाएगी, झक्कास कोल्हापुरी कटलेट। क्या बात है मल्लिका, आजकल तेरा बल्ब फुल टाइम फ्यूज काहे को रहता है? तो बातचीत काहे को नहीं करती है? मुझे ज्यादा बात करने की आदत नहीं है मामी जी। ठीक है, तो मेरे को क्या, मैं तो अपने आप से बात करके भी टाइम पास कर लेगी। मालिका, ए मालिका, गेस व्हाट, एक बहुत अच्छी खबर है, जल्दी से गले लग जा। मैं बिना गले लगे भी अच्छी खबर सुन सकती हूँ। मलिका, अगर तू ये खबर सुनेगी ना तो अपनी सारी नाराजगी भूल जाएगी। मलिका, तू और मैं बुआ बनने वाली है। बुआ? हाँ मलिका, अनुपमा भाभी माँ बनने वाली है। अच्छा। हाँ मलिका, घर में माँ बाबूजी सब लोग बहुत खुश हैं। अब बता, कैसा लगा खबर सुनकर? अच्छा लगा। तू भाभी को फोन करेगी तो मेरी तरफ से भी बधाई दे देना। मामी जी, सारे आलू छील। नो को बाबा, आलू छीलने का काम मैं कर लेगी। तू शिवानी के साथ जा और घर वालों से बात कर जा। नहीं मामी जी, इन सब कामों के लिए शिवानी है ना। ये मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी भी है और इसको मुझसे अच्छी तरह बात करना भी आता है। मैं तो वही काम कर रही हूँ जो मैं करने के लायक हूँ। मल्लिका, ये बरोबर नहीं है। बेकार में तूने शिवानी को दुखी कर दिया रे। मामी जी, ये हम दोनों बहनों का आपस का मामला है। आप बीच में ना बोलें तो बेहतर होगा। मैं कम इन मैडम। कम इन। मैडम, आपके लिए सविता वर्मा जी ने टिफिन भेजा है। सविता वर्मा? जी मैडम। मैडम, मैं चलूं? जी। राजीव की मम्मी? मूंग का हलवा? हेलो। हेलो शिवानी, मैं राजीव की माँ बोल रही हूँ। शिवानी? जी आंटी, नमस्ते। मैं जानती हूँ तुम कहाँ खो गई थी। प्यार किसी और से, शादी किसी और से। हमारे हिंदुस्तानी समाज में ये सिचुएशन बड़ी नाजुक होती है। कोई भी छोटी सी बात ससुराल वालों के दिमाग में शंका पैदा कर सकती है, और शंका ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छों का घर उजाड़ देती है। एक औरत होने के नाते मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ शिवानी। मैं जानती हूँ
मुझे और राजीव को तुमसे दूर रहना चाहिए, मगर क्या करें, भाग्य ने हम दोनों को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। भाग्य तो अपना लिखा निभाता है आंटी जी, लेकिन हम तो परिस्थिति देखकर अपने आप को उसके अनुसार बदल सकते हैं। जो बदलना था वो बदल चुका है शिवानी। तुम्हारा बहू बनकर मेरे घर आना भाग्य में नहीं लिखा था और मैंने उसे मंजूर किया है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं शिवानी, लेकिन अभी भी तुम मेरी बेटी समान हो और मैं तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं आने दूंगी। और मैं किसी को यह भी नहीं बताऊंगी कि हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। ये हलवा अपनी अब्बा की माँ का आशीर्वाद समझकर खा लेना। एक्चुअली शिवानी के पास एक इंटरेस्टिंग प्रपोजल है और मैंने इसी प्रपोजल पर डिस्कस करने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया है। इंटरेस्टिंग प्रपोजल, गुड। जी मामा जी, वैसे मुझे तो प्रपोजल काफ़ी अच्छा लगा। शिवानी, बेहतर होगा कि तुम ही बता दो तुम्हारा प्रपोजल क्या है। जी मामा जी, प्रपोजल ये है कि हमारी कंपनी के लिए जो औरतें अचार, मसाले और पापड़ अपने घर से बनाकर लाती है, हम उन्हीं औरतों के लिए उन्हीं की बस्ती में एक शेड बनाकर देंगे जहाँ सब औरतें साथ में बैठकर काम कर सकेंगी। क्यों? ये औरतें तो वैसे भी अपने अपने घरों में काम करती हैं ऑलरेडी, फिर उनके लिए बस्ती में फैक्ट्री शेड बनाने की क्या जरूरत है भाई? उल्टा कंपनी का खर्च बढ़ जाएगा इससे तो। लेकिन मामा जी, ये थोड़ा सा खर्च करने से हमारी कंपनी का बहुत बड़ा फायदा भी तो होगा। इसमें हमारा क्या फायदा होगा? इसमें सबसे ज्यादा फायदा हमें ही होगा अभिषेक। जब सब औरतें एक साथ बैठकर काम करेंगी तो उन पर सुपरविजन करने में आसानी होगी। घर में और वर्किंग प्लेस में काफी फर्क होता है। हम भी ऑफिस इसीलिए आते हैं कि ऑफिस में काम करने का एक माहौल बनता है। फैक्ट्री शेड बनने से हमारा प्रोडक्शन डेफिनेटली बढ़ेगा अभिषेक। हम उस फैक्ट्री शेड के साथ एक झूलाघर भी बनाएंगे जहाँ सब औरतें अपने छोटे बच्चों को छोड़कर बेफिक्र होकर काम कर सकेंगी। एंड आई एम श्योर इससे हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही, साथ ही में हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बेहतर होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हम औरतों को उनके काम के हिसाब से पैसे देते हैं और अगर वो ज्यादा कमाना चाहे तो घर बैठकर भी प्रोडक्शन बढ़ा सकती है। सिंपल। अननेसेसरली फैक्ट्री शेड बनाने के लिए कंपनी का पैसा बर्बाद करने में क्या फायदा? भाई, मुझे तो इस प्रपोजल में कोई बुराई नजर नहीं आती, फिर भी आप लोग एक बार सोच लीजिए। हमें क्या सोचना है भांजे, डिसीजन तो दीदी को लेना है। तो बेटर होगा कि शिवानी खुद दीदी से डायरेक्ट बात कर ले। मुझे मालूम है मम्मी जी इस प्रपोजल के लिए इनकार नहीं करेंगी, इसलिए मैंने ऑलरेडी फैक्ट्री शेड की जमीन और कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर बुलवा लिए हैं। टेंडर भी बुलवा लिए हैं ऑलरेडी? अच्छा। क्या बात है मनोहर, तुम्हें नींद नहीं आती है क्या? इतनी रात को तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया? दीदी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बातें तो कल सुबह भी हो सकती हैं। सुबह का इंतजार करूंगा दीदी तो मेरे दिमाग की 2-4 नसें फट जाएंगी। क्यों? बात क्या है? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आपका अपमान हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मेरा तो किसी ने अपमान नहीं किया। आपको क्या पता दीदी, आप तो यहाँ बैठी हैं, वहाँ वो शिवानी आपका नाम ले लेकर मनमानी चला रही है। आखिर हुआ क्या है? हुआ ये है दीदी कि वो शिवानी ने वर्कर औरतों के काम करने के लिए बस्ती में कंपनी के पैसों से फैक्ट्री शेड बनाने का डिसीजन ले लिया है भाई। क्या? फैक्ट्री शेड? इस बारे में शिवानी ने मुझसे तो कोई बात नहीं की। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो जानबूझकर आपको इग्नोर कर रही है। ये आपका अपमान नहीं तो और क्या है? ठीक है, मैंने सुन लिया। रात बहुत हो चुकी है, जाओ सो जाओ। जी बेहतर। शिवानी 2 ही दिन में मुझसे पूछे बगैर इतने बड़े डिसीजन लेने लगी।